एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी, देन हम इसके नोट्स दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने लास्ट क्लास में सेल के बारे में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर, राइट। आपको बेसिक्स तो सब कुछ पता है, हम थोड़ा एडवांस करेंगे, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा एडवांस होगा आपकी लास्ट क्लास से। हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि जो रॉबर्ट हुक था उसने डिस्कवर किया था सेल को। अब उसने सेल कैसे डिस्कवर किया था? द रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल बाय अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप पॉइंट। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? यानी जुगाड़ का। हमसे तो घर में चाय भी नहीं बनती और उसने जुगाड़ का माइक्रोस्कोप बना दिया था। सोचो, वो भी इंडियंस की तरह ही होएगा, जुगाड़ी के। उसने जुगाड़ का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, हम काफ़ी ज़्यादा ईजिली सेल्स की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन तब ये सब कुछ नहीं था। मे बी उसने पूरे वर्ल्ड का पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, वो भी जुगाड़ का। मतलब ऐसे कुछ लकड़ी वगैरह ले ली, कुछ मिरर्स वगैरह ले ली, इस तरह से उसने जुगाड़ का बनाया था। अब सेल बेसिकली टर्म क्या है? सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ओके, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल बाय अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बाय द कॉर्क ऑफ द ट्री। उसने ना ट्री का तना है उसको ऐसे खरोच के निकाल लिया। देन उसने देखा कुछ अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसने उसको एक प्लेट पे अच्छे से फैला दिया, राइट। देन उसने उसको प्लेट पे अच्छे से फैलाया और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसमें देखा। उसने देखा छोटे छोटे कॉलम्स हैं, ठीक है, हनीकॉम्ब की तरह। ये देखिए इस तरह से मधुमक्खी के जाले की तरह, इस तरह से उसको दिखाई दिया। फिर उसने इसको टर्म उसने बोला कि ये एक छोटा रूम है और इसमें एक आदमी बैठा है। ओके, देन फिर उसने लैटिन भाषा से टर्म ली सेल, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। सेल को और भी बहुत ज़्यादा भाषाओं में अलग अलग वर्ड से जाना जाता है, जैसे कि एक भाषा है जिसके अंदर सेल का मतलब होता है जेल। जेल में एक आदमी है। वर्ड मतलब जो सेल है ना, मतलब उसके अलग अलग वर्ड्स में काफ़ी, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि लैटिन में इसका मतलब है स्मॉल रूम। अब इसका किसी और भाषा में मतलब है जेल के। इस तरह से सेल के भी अलग अलग भाषा में काफ़ी ज़्यादा मीनिंग यूज़ होते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं? ऑब्वियसली हमें पता ही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हैं। अब ये देखिए, ये आजकल का माइक्रोस्कोप है जिससे हम देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, जहाँ पे क्लिप माइक्रोस्कोप स्लाइड है कि यहाँ पे स्लाइड रखते हैं। देन ये बॉडी ट्यूब है और आइस यहाँ पे रखते हैं, एक्सेट्रा, आर्म्स वगैरह, और स्टेज, मिरर, बेस, सब कुछ होता है इसके अंदर। ये आजकल का एडवांस माइक्रोस्कोप है, राइट। अब हमारे पास एक इन्होंने एक्टिविटी की है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि एक अनियन पील ली है। अनियन के मतलब आप छिलका उतारोगे उसका, उसके अंदर एक परत उतारना, कुछ पतला पतला सा वाइट सी चीज़ होगी, उसको स्लाइड पे रखना। देन आप उसके अंदर आयोडीन डाल सकते हो। आयोडीन डालने के बाद आप देखोगे आपको वो सेल की जो बाउंड्री है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो हमारा न्यूक्लियस है, वो एकदम क्लियरली दिखाई देगा। बिकॉज जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियस होता है, मतलब ना थोड़ा सा सेंसिटिव होता है आयोडीन वगैरह, मतलब वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है आयोडीन को, मतलब इस तरह से टू प्रोवाइड कलर। फिर आप देखोगे जो सेल मेम्ब्रेन होएगी और न्यूक्लियस, वो हो गया होगा ब्लू कलर का, देन बाकी सब कुछ होगा वाइट। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये न्यूक्लियस है
और देन ये हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आप बिना उसके करोगे तो आपको बिल्कुल लिटिल बिट मे बी वो भी ना दिखाई दे, ठीक है, दिखाई मतलब काफ़ी ज़्यादा लिटिल अमाउंट में दिखाई देगा। ओके, देन व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है क्या, यही है हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। अब क्वेश्चन आता है कि सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज जो हमारा बेसिक यूनिट है, बिकॉज all cells combine to form tissues combine to form organs combine to form organ system, and organ system combine to form a living organism, right? So इससे हमें पता चलता है कि जो सेल है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है हमारी बॉडी। हमारा चैप्टर से के अंदर मेनली सेल के बारे में बात की गई। ये सेल है क्या, सेल किससे बना है, सेल मतलब क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सेट्रा, हमने इस चैप्टर में पढ़ना। कि यहाँ पे एक हेल्पिंग बॉक्स आया, जो ये जो हेल्पिंग बॉक्स है ना, ये आपकी जो पूरी आपकी NCERT 9th की बुक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग बॉक्स है, मोर टू नो। ये इसमें से अगर ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना तो मतलब आप मेरा नाम बदल देना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला हेल्पिंग बॉक्स। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो आप अपने 3 to 4 मार्क्स आराम से बना सकते हो एग्ज़ाम्स में। ओके, सेल किसने फर्स्टली डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने इन 1665। देन जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो कोई लिविंग सेल नहीं था, वो डेड था, बिकॉज जो ट्री की ट्रंक होती है वो सारी डेड सेल से बनी होती है, राइट। सो फिर उसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, वो था ल्यूविन हुक, जिसने ये डिस्कवर किया था 1674 में, ठीक है। उसने मतलब एक एडवांस माइक्रोस्कोपी यूज़ किया था और उसने पॉन्ड वाटर को लिया था, यानी कहूँ तो पॉन्ड का पानी लिया था और उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स देखी तो उसने उसको टर्म दी सेल। देन रॉबर्ट ब्राउन कौन था, रॉबर्ट ब्राउन वो महान शख्स थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब ये पुरकिंजी कौन थे, पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था 1839 में। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, लंबी चौड़ी सी टर्म आ गई है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, उन दोनों का कंबाइन, उन दोनों को एक साथ बोले तो हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो उससे प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। अब ये दो मतलब भाई से थे, मतलब जिनका नाम था श्लेडन एंड शॉन। अब ये श्लेडन एंड शॉन ने सोचा कि जो रॉबर्ट हुक की थ्योरी थी वो तो आधी रह गई, उसने तो बस सेल को नाम दिया। फिर उसने उस पूरी थ्योरी को पूरा किया। उन्होंने कहा जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ओके, इसके मतलब सारे ऑर्गेनिज्म इसी से बने हैं। अब जो विर्चो था, इसके बाद विर्चो आया 1855 में। विर्चो ने क्या बोला, विर्चो कहता उनकी थ्योरी भी आधी रह गई। उन्होंने ये तो बोला ही नहीं सेल कैसे बने, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। जो एक सेल है वो अब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, जो पुराना सेल है उसी से ही नया सेल बनेगा। तो ये विर्चो ने कहा था इन 1855। तो अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस माइक्रोस्कोप है, तो हम तो कुछ भी देख सकते हैं सेल के अंदर। देन आगे करते हैं। ओके, जब से इन्वेंशन हुआ है माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंसेज का, तब से जो ह्यूमंस है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब समझने लगे। जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको भी डिटेल में जो ह्यूमंस है वो करने लगे। देन क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूमंस ने डिस्कवर किए हैं बाय मतलब अब इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड लेंसेज के। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बेसिकली वो होता है जो सिर्फ एक ही सेल से बनता है। मोस्टली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हम उनको नहीं देख पाते। अब सिंगल सेल को हम यूनिसेलुलर भी कह देते हैं, ठीक है। सो इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। इट इज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, इट्स लाइफ स्पैन इज़ शॉर्ट, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कम टाइम तक जीता है। देखो जो अमीबा है, ठीक है, उसका जो पूरी बॉडी है वो सरफेस से डायरेक्ट टच में होती है, राइट। सो अमीबा इतने ज़्यादा टाइम तक नहीं ज़िंदा रह पाता, मुश्किल से 5 घंटे ज़िंदा रह पाएगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज जो उसकी स्किन है वो डायरेक्ट टच में होती है, उसका पूरा सेल डायरेक्ट टच में होता है सरफेस के, दैट्स वाई। इसलिए जो उनकी लाइफ स्पैन होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। और इसके कुछ एग्जांपल है अमोबा, बैक्टीरियन, पैरामीशियम। ओके, देन अब मल्टी सेलुलर के बारे में जानते हैं। मल्टी सेलुलर जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल्स होते हैं। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेल, ठीक है, हर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एक सेल के द्वारा। इनका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा होता है। हम तो देखो जैसे हम में से कुछ तो 100 साल तक जी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो सिंगल सेल है वो नहीं कर पाते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। अब आपको मैं बताती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट है। देन आगे करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं सेल्स के। सो लेट अस डिस्कस दिस टाइप ऑफ सेल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं ब्लड सेल्स, क्योंकि आप इसको छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। ब्लड सेल्स है क्या? देखो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फाउंड इन ब्लड, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। अब सेकंड बोन सेल। बोन सेल क्या है? ऑल फाउंड इन बोन। जो सेल है वो जितने भी सेल जो बोन में फाउंड मिले जाते हैं उनको हम बोन सेल कहते हैं। और जब वो मिलते हैं तो हम मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक फंक्शनल स्टेट होती है, ठीक है, हर एक अलग अलग काम करता है। अब मसल सेल क्या है? जो हमारा मसल सेल है इट इज़ आल्सो नोन एज मायोसाइट, इसको मायोसाइट भी कहते हैं। इट इज़ लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा और थ्रेड लाइक होता है। ओवम। ओवम क्या है? इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जो ओवम है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। आपने इसके बारे में लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 में ज़रूर पढ़ा होगा। फैट सेल क्या है? जो सेल फैट को कंटेन करता है उसको हम फैट सेल कहते हैं। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट। स्पर्म। इट इज़ मेड अप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। जो स्पर्म है वो रिप्रोडक्टिव सेल से बना है, रिप्रोडक्टिव मेल सेल्स, ठीक है। देन क्या आपने इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, स्पर्म और ओवम के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ा है। अब आगे है न्यूरॉन, मतलब नर्व सेल। नर्व सेल बेसिकली लंबा होता है बाकी एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम एक्सटर्नल बॉडी। अब जो स्टडी ऑफ सेल है उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। जो स्टडी करते हैं सेल को उनको कहते हैं साइटोलॉजिस्ट, और जो स्टडी है सेल्स की उनको कहते हैं साइटोलॉजी। देन अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बने हैं? तो सेल बेसिकली 3 कंपोनेंट से बने, जो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। आपने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विथ सेपरेट साइटोप्लाज्म फोर्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये बाउंड्री है हर एक सेल की, मतलब
है तो प्लांट्स की भी, लेकिन प्लांट्स के ऊपर एक सेल वॉल और होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर सेल में होता है। ओके, सो ये साइटोप्लाज्म को बाहर निकलने से बचाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये जो प्रोटीन और लिपिड से बनता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये जो है प्रोटीन और लिपिड से बनता है, राइट। देन इट इज़ सिलेक्टिवली प्रेम्बल इन नेचर, ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिवली प्रेम्बल होता है बिकॉज ये कुछ मटेरियल को तो मना करता है, तुमने अंदर नहीं जाना, लेकिन कुछ मटेरियल को अलो भी कर देता है। इट अलो सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये कुछ मिनरल्स को भी अंदर और बाहर जाने देता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन और रीयूनाइटेड। ठीक है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और फोल्ड किया जा सकता है, और मतलब तोड़ा भी जा सकता है और ऐसे तोड़ के दोबारा भी जोड़ा जा सकता है, लाइक स्लाइम, सबने देखी होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रेम्बल मेम्ब्रेन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कम मटेरियल को अंदर और बाहर जाने देता है, राइट। सो अब कौन सी दो प्रोसेसेस है जिनके द्वारा हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन एंड आउट जाने देता है मटेरियल्स को। पहली है हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में इट इज़ spontaneously movement of the substance from higher concentration to lower concentration region, एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन में क्या होता है आपको जैसे पता ही है, वाटर हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाता है हर चीज़, ठीक है। सो हाइयर कंसनट्रेशन और लोअर कंसनट्रेशन में वाटर और वगैरह वाटर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and for latest updates and notification please press the bell icon. Bye.